So write a program. मैम मैं बोल रही थी, मैंने अनम्यूट ही नहीं किया। Okay. To print first 5 odd numbers. चलो बताओ। मैम सबसे पहले हम n2 इनपुट। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ। मैम सबसे पहले हम n इक्वल्स टू फिर ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट स्टार्ट और सब ठीक ठाक है। एंटर एंटर नंबर मैम पर आपने तो सिर्फ ये बोला था कि 1 आर्गुमेंट में करना है। अरे उसको बताने तो दो उसने क्या किया है। खुशी आप थोड़ी शांति वाली जगह पे नहीं बैठ सकते? पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, ऊपर से आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है हमें। इससे अच्छा तो आप यहाँ पे आके ही पढ़ लिया करो। जब क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, कॉलेज खुल रहे हैं, तो आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो? मुझे इस बात ये नहीं बात समझ आती। वप्रीत आप बताओ आपने क्या किया है? मैम मैंने सीधा लिखा है फॉर आई इन रेंज। फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट्स 1,10 1,10 2 कॉलन फिर प्रिंट आई कॉलन फिर प्रिंट आई। आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा था मैंने क्या दिया था? मैम फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स ही प्रिंट करना था। I gave Using you range question function. program to print first 5 odd numbers with the range function using only one argument. रेंज फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट्स नहीं यूज करने, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट यूज करना है। मैम मैं समझ बैठी कि सिर्फ एक आर्गुमेंट, जैसे पूरे फॉर आई इन रेंज मैंने को कल एक बताया तो आर्गुमेंट था समझ आपको, बैठी। एक आर्ग्यूमेंट मतलब रेंज में एक वैल्यू यूज करनी है। यहाँ पर एक वैल्यू यूज करके किसने किया है प्रोग्राम? ये जहां पर मैंने 3 आर्ग्यूमेंट बोले थे वही 3 आर्ग्यूमेंट यूज करने थे। जहां पर एक आर्ग्यूमेंट यूज करने को बोला है तो एक ही करना है यहाँ पे। अब एक आर्ग्यूमेंट करके कैसे आएगा ये बताओ। किया है किसी ने? खुशी आप अपनी फोटो तो भेजो, आपने क्या किया है? मल्लिका, रोशनी। हाँ जी रोशनी। ओके, ये वाला नहीं किया, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपने कौन सा किया है रोशनी? नाम बोलो प्रोग्राम का। अच्छा ठीक है, 20 to 1 प्रिंट करना है नंबर। बताओ फिर कैसे किया आपने? I 20 लिया, I is equal to 20 for I in range 20, 0, -1। अच्छा फिर हाँ, कॉलन प्रिंट I कॉमा एंड इज इक्वल टू, ये सिंगल कोट्स बीच में स्पेस। ठीक है जी, ये है राइट टू प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 20 to 1। सबने ऐसे ही किया है? अच्छा अभी और है, प्रिंट इसकी क्या जरूरत है?
अगर आपने इसमें ये लगा दिया इसका मतलब आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया। चलो रन करते हैं। आ गया आंसर, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इस प्रिंट की जरूरत नहीं है, ऑलराइट, और इस एंड की भी मैम मैंने जरूरत नहीं है। सिर्फ वो 2 लाइंस लिखी हैं। इस एंड की भी जरूरत नहीं है, बिना इसके भी हो जाएगा। I इज इक्वल टू 20 लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों ले रहे हो 20? वो रेंज से वैल्यू अपने आप आ जाएगी उसको। 2 लाइन का था ये सिर्फ। फिर भी वही आंसर आया ना, है ना? अच्छा मुझे ये बताओ अब ये चल कैसे रहा है? ये चल कैसे रहा है? I 0 लिया। अच्छा ये आपने नेट से देखा है ना? प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, आपने पहले आंसर ही गलत दिया। रेंज 0 सीधा ले ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने वैल्यू कौन सी प्रिंट करवाई है? 20 प्रिंट करवाई है, तो आई में सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी? मुझे मुझे ये रेंज में जो आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं 20, 0 एंड 1, इन सब का क्या मतलब है? ये कैसे काम कर रहा है मुझे ये बता दो बस। मैम हाँ जी। मैम इसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट 20 ले लिया है और एंडिंग पॉइंट 0 ले लिया है। स्टार्टिंग पॉइंट 20 ले लिया है, एंडिंग पॉइंट 0 ले लिया है, और स्किप की जगह -1 ले लिया। और -1 का मीनिंग कि वो डिसेंडिंग में है सारे जो -1 का मतलब वैल्यूज एक है। वैल्यू स्किप होती जाएगी, नीचे नीचे आती जाएगी, रिवर्स में जाती जाएगी। फिर फिर मैम सबसे पहले वो रेंज की वैल्यू है वो 20 उठाएगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 20 है। तो 20 के लिए वो 20 प्रिंट कर देगा। फिर वो नेक्स्ट 19 उठाएगा, हम्म फिर वो 19 प्रिंट कर देगा। ऐसे करते करते वो लास्ट वैल्यू 1 उठाएगा, तो वो एंड में 1 प्रिंट कर देगा। ओके। इसके अलावा और भी एक मेथड है इसको करने का। किसी ने किसी और मेथड के साथ किया है इसको प्रिंट? नो मैम। मैंने रिवर्स फंक्शन बताया था ना, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 1 to 21 रेंज ले सकते हो और इसको इसके ऊपर रिवर्स्ड फंक्शन लगा सकते हो। जिसको -1 का कंसेप्ट नहीं समझ में आता कि उसको क्यों हमने -1 स्किप किया, वैसे तो -1 पता ही चल रहा है कि पीछे वैल्यू लाने के लिए हमने तीसरा आर्गुमेंट दिया है। बट इफ यू वांट टू रिवर्स, तो आप सीधी रेंज लिख के उसके ऊपर रिवर्स्ड फंक्शन लगा सकते हो। यू राइट रिवर्स्ड, उसके अंदर आपने रेंज लिख देनी है 1 to 21। तो जो रेंज आएगी मतलब रिवर्स में वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। फिर भी 20 to 1 प्रिंट हो गया। बट आपने ये ध्यान देना है कि आपने फिर रेंज 1 से शुरू करनी है, क्योंकि आपको एंड में 1 वैल्यू चाहिए, राइट। और आपने जो अपर रेंज है वो 21 देनी है, क्योंकि रेंज आपको पता ही है एक एक्स्ट्रा वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है 1 प्लस करके, तब वो 20 से शुरू करेगा। तो आप इसके रेंज के ऊपर रिवर्स्ड फंक्शन भी लगा सकते हो, तो वो रिवर्स में उस रेंज को उठाएगा अपने आप, ठीक है। तो आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको ये बोल दिया कि आपको सिर्फ मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स ही यूज करने हैं रेंज में, तो फिर आप -1 नहीं लिख पाओगे ना, स्किप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप रिवर्स्ड फंक्शन लगा सकते हो। क्लियर सबको? यस मैम। ऑलराइट। और कौन सा प्रोग्राम कर लिया आपने? वो कर लिया है, वो भी मैम सेम, टेबल ऑफ 3। टेबल ऑफ 3, हाँ, जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स यूज करने थे रेंज में। बताओ फिर कैसे किया है, किसने किया है? ये खुशी शर्मा आपने किया है? मैम नो। बेटा अगर नहीं करोगे ना तो फिर रह जाओगे, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ट्राई भी नहीं करोगे। रोशनी एटलीस्ट ट्राई तो करती है, आधा प्रोग्राम तो उसका सही था। बट रोशनी उसके ट्राई ऊपर तो करो वो चल कैसे रहा है, ठीक है। बताओ, प्रोग्राम था टू प्रिंट मैम हमने रेंज में वैल्यूज लेनी है 3, 31 एंड 3। टेबल ऑफ 3। अच्छा रेंज में वैल्यूज लेनी है 3, 31
and 3। मैम वो रिवर्स और आए इन रेंज 3, 31, 3। मैंने बोला था कि आप 3 मतलब आर्ग्यूमेंट्स यूज करने हैं अपने रेंज में और 3 का टेबल प्रिंट करवाना है, और जरूरी नहीं है वो मल्टीप्लिकेशन वाली रिप्रेजेंटेशन ही चाहिए, बस आंसर चाहिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, टेबल चाहिए उसका। तो हमें 3 से लेकर 30 तक वैल्यूज चाहिए थी, ठीक है ना। तो वो रेंज में डाल दी, स्टार्टिंग क्या कर दी 3 और एंडिंग क्या कर दी 30 तक वैल्यू चाहिए तो 31 लिख दिया, ठीक है। अब उसमें स्किप कितना करना है, 3 का टेबल है मतलब 3 स्किप कर करके आएगा, ठीक है ना। तो 3 की वैल्यू स्किप कर दी हमने प्लस 3 की वैल्यू, तो 3 वैल्यूज छोड़ छोड़कर वो सभी वैल्यूज 30 तक प्रिंट कर देगा। तो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। 2-2 लाइन के प्रोग्राम्स थे, आपने शोर कितना मचाया हुआ था कल, ठीक है। और कौन सा किया आपने? मैम जो रिवर्स में स्टार्स प्रिंट करने थे, हाँ जी, जो रिवर्स में स्टार्स प्रिंट करने थे, मतलब जैसे पहले 5 प्रिंट करने थे स्टार्स, फिर 4 प्रिंट करने थे। स्टार्स बताए थे या मैंने? अच्छा, स्टार्स ही बताए थे, ठीक है। तो अगर आप पैटर्न था वो हमारा कुछ इस तरह का, मैंने आपको बोला था कि आपको रिवर्स में स्टार प्रिंट करने हैं। पहले 5 प्रिंट हो गए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये किस किसने किया है? मैम मैंने किया है। और ये इनको ना हम पिरामिड्स बोलते हैं, जैसे बहुत टाइप के पिरामिड्स होते हैं, इनको स्टार पिरामिड्स बोलते हैं, पिरामिड पैटर्न्स बोलते हैं। 1, 2, 3 भी लिखते हैं, ऐसे आपको ABCD भी आ सकता है, स्टार भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कंसेप्ट तो सेम ही है। ये रिवर्स पिरामिड है, जो इससे पहले किया था वो सिंपल पिरामिड था, जिसमें बढ़ रहे थे 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्स, इसमें 5 पहले और बाद में वो नीचे। ये किसने किया है बपरीत के अलावा, और किसने किया है इसको? मैंने भी किया है। खुशी, आप प्लीज अपनी फोटोज मुझे भेज दो, आपने जो भी किया। आपकी आवाज बिल्कुल भी मेरे तक नहीं पहुंचती है, एंड फिर टाइम वेस्ट होता है। आप मुझे फोटोज भेज दो, एंड ओके प्लीज मैम। डोंट हैव गुड कनेक्शन और यू डोंट हैव गुड मोबाइल, और जिससे आवाज नहीं सही आती, देन कम एंड अटेंड द क्लासेस हियर। ओके मैम। एनीबडी? चलो बपरीत बताओ फिर रिवर्स स्टार कैसे प्रिंट करने हैं। बपरीत बोलो। मैम पहले हम रोज जो है वो 5 के इक्वल ले लेंगे। रोज जरूरी नहीं आपने रोज ही लेना है, हमेशा एन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। 5 ले लिए, फिर फॉर आई इन रेंज रोज कॉमा 0 रोज कॉमा 0 कॉमा -1। कॉमा -1। फिर नेक्स्ट फॉर लूप लगाएंगे फॉर जे इन रेंज आई। फॉर जे इन रेंज आई। फिर प्रिंट वही प्रिंट वाला कर देंगे, प्रिंट स्टार एंड प्रिंट स्टार कॉमा एंड। कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस, आगे प्रिंट एम्प्टी। प्रिंट ब्रैकेट। ठीक है, वो मैंने इसीलिए सबसे पहले रेंज वाले दिए थे उसमें करने को, तो ताकि आपको रिवर्स का कंसेप्ट समझ में आ जाए, जिसको जो भी समझ में आता है, चाहे आप -1 लगाते, चाहे आप रिवर्स्ड फंक्शन ढूंढ के लगाते, दोनों में से कुछ भी लग सकता था इसमें। अब वो ही जो पिरामिड वाली चीज हमने की थी, उसके ऊपर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। जो वैल्यू बड़ी वाली थी वो पहले लिख दी है, उसको रिवर्स में कर दिया, उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिवर्स में हमारे पास जो डेटा है वो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। यहाँ पे भी उसी तरह से सेम आप 0 to रोज +1 लिख के उसके ऊपर रिवर्स्ड फंक्शन भी लगा सकते हो। सारा सेम है ना प्रोग्राम, सिर्फ ये जो रेंज है इसको समझने की जरूरत है कि रिवर्स में कैसे करना है, राइट? यस मैम। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? मैम फिर वो पैटर्न था कि पहले हाँ 1 स्टार फिर पिक करना है, हाँ 2 3 फिर 4 पैटर्न 5 था फिर कि डिक्रीजिंग। पहले बढ़ रहा है
और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या था, जो बढ़ने वाला कर दिया और जो डिक्रीज होने वाला कर दिया, दोनों को इकट्ठे लिख देना है ना। आपने बढ़ता हुआ यस देख मैम। लिया था, जैसे इससे पहले हमने सबसे पहले क्या किया, स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 2 3 स्टार, फिर 1 2 3 4 स्टार, फिर 1 2 3 4 5 स्टार, इतना पहले किया था। उसके बाद मैंने ये अब जो हमने किया उसमें क्या है, ऊपर 5 स्टार है ऑलरेडी, नीचे 1 2 3 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार। अब इसको, इन दोनों प्रोग्राम्स को इकट्ठा कर दोगे तो ये पैटर्न आपके सामने आ जाएगा जो मैंने आपको लिख के दिया है, बना के दिया है, राइट। तो बेसिकली हमने क्या करना है, रोज 5 की ले लो अभी के लिए फिक्स्ड। तो पहले आपने 2 फॉर लूप्स में वो आंसर लिख देना है जिसमें हमारे पास इंक्रीमेंटिंग में बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी रेंज की, मैम n+1। n+1, n+1 लिखा है सबने। चलो इसको रन करके देखते हैं। n नहीं बच्चे, रोज है, हाँ, रोज +1 वही लेना जो आपने खुद यस मैम, हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई खुशी, जो 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं वो 2 बार प्रिंट हो रहे हैं, अब क्या करें, मैंने तो 5 स्टार एक ही बार प्रिंट करवाए हैं। मैम n+1 नहीं करेंगे, हम सिर्फ n करेंगे। रोज, हाँ, सॉरी, रोज दोनों में से कोई भी चीजें कर सकते हो, या तो आप पहले वाले जो आपकी फॉर लूप चल रही है उसमें एक कम कर दो, या तो आप जो बाद वाली आपकी फॉर लूप चल रही है, ये भी तो 5 से ही चल रही है ना, ये भी तो 5 से चल रही है, या तो इसका 5 घटा दो, इसको 4 से चला दो, या इसको 5 तक मत चलाओ, इसको 4 तक चला दो और इसको 5 से चला दो। मतलब जो 5 आपने स्टार प्रिंट करने हैं वो दोनों में से किसी एक लूप में प्रिंट करने हैं, तो वो आप किसी में से भी कम कर सकते हो। सेव किया यहाँ पे और रन, ठीक है, अब ठीक हो गए। अब इसी पहले, अब यहाँ पर क्या किया था हमने, रोज +1 किए थे, इसका मतलब कि ये वाली जो ऊपर वाली हमारी फॉर लूप्स हैं दोनों, ये 5 तक प्रिंट कराएगी। अगर ये 5 तक प्रिंट कराएगी तो इसकी अगली वाली से मैं 4 से प्रिंट करवा लेती हूँ, तो यहाँ मैं रोज -1 भी कर सकती हूँ। रोज -1 मीन्स अब ये जो नीचे प्रिंट होगी वो 4 से प्रिंट होगी, तो अगर आपने वहां +1 लिखना है तो नीचे -1 कर दो, तो भी वो वही चीज बताएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कि दोनों जो आपने फॉर लूप्स लगाई हैं, दोनों की एक्चुअली में 4 लगाई हैं, 2 सेट्स ऑफ जो फॉर लूप्स आपने लगाए हैं, तो या तो पहले सेट में आप 5 तक प्रिंट कर दो और दूसरे सेट में फिर 4 से प्रिंट कर दो नीचे को रिवर्स में, या आप पहले सेट में 4 तक प्रिंट कर दो और दूसरे में 5 से रिवर्स में प्रिंट कर दो, लेकिन 5 एक ही बार करनी है, ठीक है। तो ये था इसमें, क्लियर। यस मैम। अब बताओ मुश्किल था या इजी था। इजी था मैम, वो रह गया Easy था मैम। वाला। कल कैसे रो रहे थे पता नहीं क्या, कुछ से सोच के क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। ओके, उसके बाद कौन से रह गए हैं, मैम इवन ऑड वाला रह गया। नोड वाला रह गया, हाँ, एक वो एक आर्ग्यूमेंट के साथ ही पहले 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। कोई अभी सोच के बता सकता है मुझे। अगर और कल का तो तुम चलो ये सोच के आना, ये मैं नहीं बताऊंगी, एक आर्ग्यूमेंट ही यूज करना है, अब आप देखना उसको कैसे करना है। अच्छा, अब था कि सपोज हमारे पास लिस्ट है कोई, लिस्ट इज इक्वल टू, जिसमें मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना था, नंबर ऑफ इवन नंबर्स काउंट करने थे और नंबर ऑफ ऑड नंबर्स काउंट करने थे। पहले हम मैनुअली करते हैं, तो ऑड नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 इवन नंबर्स हैं, ठीक है। 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है एंड 10 है ना, 2 4 6 8 एंड 10, 5 इवन नंबर्स हैं और 5 ही ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। 10 कम कर ही देते हैं, थोड़ा आंसर में डिफर तो आए।
तो अब हमारे पास 4 इवन नंबर्स हैं इसमें और 5 ऑड नंबर्स हैं, ये मुझे प्रोग्राम से काउंट करवाने हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं। काउंटर वेरिएबल का मतलब है कि एक ऐसा, जैसे हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम किया था, उसमें हमने क्या ले लिया था, सम इज इक्वल टू 0, फिर सम में अगले अगले जो नंबर्स थे हमारे लिस्ट में वो आते जाते थे, ऐड होते जाते थे। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है। इसमें क्या होना था कि फॉर लूप के अंदर एक बार इफ और एल्स लगनी थी। फॉर लूप क्या करती, लिस्ट में से एलिमेंट उठाती, इफ और एल्स क्या करती, इवन और ऑड चेक करती। ठीक है, तो कैसे होना है ये, सबसे पहले हमने काउंटर ले लेने, एक ऐसा वेरिएबल ले लेना है जो हमारे इवन नंबर्स काउंट करेगा। सो काउंट ई इज इक्वल टू 0, जैसे हम सम वाले में सम इज इक्वल टू 0 लेते थे ऐसे ही। तो यहाँ पर आपने एक और ले लेना है, काउंट ओ इज इक्वल टू 0। तो जो काउंट ई है वो मेरे इवन नंबर काउंट करेगा और काउंट ओ जो है वो मेरे ऑड नंबर्स काउंट करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ, फॉर आई इन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट से एक एक एलिमेंट उठता आएगा, उठ के आएगा जब एक एलिमेंट, तो मैं क्या चेक करना चाहती हूँ, क्या वो इवन है या क्या वो ऑड है। तो इवन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इफ आई परसेंटेज मतलब मॉड्यूलस 2, अगर आई का 2 के साथ मॉड्यूलस करके 0 वैल्यू आती है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं उसको काउंट करना चाहती हूँ। अगर तो वो इवन होगा नंबर, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, काउंट ई इज इक्वल टू काउंट ई प्लस 1। काउंट ई का जो मेरा वेरिएबल है वो +1 हो जाए। अगर तो मेरा यहाँ पर जो आई है वो इवन नंबर आएगा, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो काउंट वाला वेरिएबल है उसमें 1 वैल्यू आ जाए, कि एक इवन नंबर मुझे मिल गया है। एल्स अगर वो 2 के साथ डिविजिबल नहीं है इसमें से, ठीक है, अगर वो 2 के साथ डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, तो एल्स मैं क्या करना चाहती हूँ, एल्स जो मेरे पास काउंट ओ वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 प्लस कर दो। ठीक है, काउंटर बढ़ता जाएगा। ये कैसे चलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना, ये हो गया। तो उसके बाद मेरी जो लूप है वो खत्म हो जाएगी। अब एंड में मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पर लूप से बाहर निकल के मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ नंबर ऑफ इवन नंबर्स, या काउंट ऑफ इवन नंबर्स लिख देते हैं, कितना काउंट आया। इसी तरह से मैं नेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहती हूँ, अच्छा इवन नंबर्स आंसर किस में आएगा हमारे पास, काउंट अंडरस्कोर ई वाले वेरिएबल में, यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स। काउंट ऑफ ऑड नंबर्स, और इसका वेरिएबल क्या है, काउंट ओ मेरा। ठीक है, इसको पहले रन करके देखते हैं। काउंट ऑफ इवन नंबर्स 4, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स 5। ठीक है, अब ये कैसे चल रहा है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू, इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। सो बेसिकली सबसे पहले हमने ये 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, राइट। हमारे पास सबसे पहले लिस्ट में कौन सा एलिमेंट आएगा, आई में वैल्यू आएगी सबसे पहले हमारी 1। ठीक है, 1 के बाद जो मेरी आई है वो चेक होगा, क्या मेरा आई को 2 के साथ डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आता है, नहीं आता, इफ नहीं चली। ठीक है, उसके बाद एल्स क्या होगा, एल्स हमारे पास जो काउंट ओ नाम का वेरिएबल है उसमें पहले वैल्यू कितनी थी 0, उसमें 1 प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, और हम फिर लूप दोबारा चलाएंगे। अभी हम लूप से बाहर नहीं आए हैं, जो प्रिंट वाली कमांड है वो लूप से बाहर है, अभी हमारी लूप फिर से चलेगी। ठीक है, आई की वैल्यू भी खत्म नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट हमारी आई में लिस्ट में से कौन सी वैल्यू आएगी, 2 का 2 के साथ परसेंटेज करेंगे तो 0 आंसर आएगा, दैट मीन्स 2 हमारा इवन नंबर है। हमारी इफ चलेगी, अगर इफ चलेगी तो दैट मीन्स जो काउंट ई वाला वेरिएबल है उसकी पहले वैल्यू कितनी थी 0, उसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो अभी तक हमें एक ऑड नंबर मिल चुका है और एक इवन नंबर मिल चुका है, राइट। फिर से लूप चलेगी, हमारी आई में नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 3 का परसेंटेज 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स हो गई तो हम एल्स पे पहुंच जाएंगे। एल्स पे पहुंच जाएंगे मतलब हमारा जो नंबर है वो क्या है, ऑड है।
अब फिर से जो हमारा काउंट वाला वेरिएबल है ओ वाला, वो क्या होगा, पहले अब उसकी वैल्यू क्या हो चुकी थी 1, उसमें एक और प्लस हो जाएगी। दैट मीन्स अब हमें हमारे पास 2 ऑड नंबर्स हमें मिल चुके हैं। फिर से आई चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, 4% 2, इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो मतलब हमारा इवन नंबर है, तो मतलब हमारी इफ वाली कंडीशन चलेगी। इफ वाली कंडीशन चलेगी तो काउंट ई जो है वो पहले 1 था, अब 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 इवन नंबर्स हैं, 2 ऑड नंबर्स हैं। सिमिलरली 5 आएगा, ये इफ नहीं चलेगी क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, एल्स चलेगा, तो काउंट ओ जो है उसमें एक और वैल्यू प्लस हो जाएगी और हमारा आंसर 3 हो जाएगा। 3 ऑड नंबर्स मिल गए। फिर i = 6 इवन नंबर है, इफ चलेगा तो काउंट ई में एक और नंबर प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर इवन नंबर्स भी 3 मिल गए। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 7, ये ऑड नंबर है, एल्स चलेगा तो o वाले में प्लस होगा, तो दैट मीन्स मेरे पास 4 ऑड नंबर्स हैं। i = 8 हो जाएगा, इवन नंबर है, इफ चल जाएगा और उसमें जो काउंट ई वाला वेरिएबल है वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे आई की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, लिस्ट में नेक्स्ट मेरे आई की वैल्यू क्या है, 9। तो लिस्ट में से 9 आया, वो इवन नंबर नहीं है, तो मेरा जो ऑड नंबर है वो प्लस होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक अब फिर से दोबारा चेक करेंगे। अब लिस्ट में कोई एलिमेंट आएगा 9 के बाद, आई में कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि 9 तक हमारी लिस्ट खत्म हो गई है। 9 तक एलिमेंट्स आए, हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आ गए तो हमने क्या बोला, काउंट ई प्रिंट कर दो और काउंट ओ प्रिंट कर दो। काउंट ई का फाइनल आंसर 4, काउंट ओ का फाइनल आंसर 5, नंबर ऑफ इवन नंबर्स 4, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स 5। ठीक है, ऐसे ही हमने सम वाला किया था, जब हमने फर्स्ट नंबर्स जितने भी लिस्ट में लिखे थे उनका सम किया था। सम में और मतलब पिछली वैल्यू ऐड करते जा रहे थे, बस इसमें 2 वेरिएबल लेने थे, एक कंडीशन चेक करनी थी। अगर इवन ट्रू होता है तो काउंटर ई वाले को इंक्रीमेंट करी जाओ, नंबर काउंट करी जाओ, और अगर नहीं है तो वो ऑड होगा तो उसको काउंट करी जाओ। इसमें आप जितने मर्जी नंबर्स लिखी जाओ, सारा कुछ ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रेंज लेती हूँ, लिस्ट की जगह आप रेंज भी ले सकते हो। अगर मुझे क्या करना है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बोलूं कि पहले 100 नंबर्स में कितने इवन और कितने ऑड नंबर्स हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी बताओ। लिस्ट में 100 नंबर्स थोड़ा ना लिखने बैठूंगी, तो इसमें मैं रेंज दे सकती हूँ ना लिस्ट की जगह। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे पहले 100, जितने भी पहले 100 नंबर्स हैं, फर्स्ट 100 नंबर्स में कितने इवन और कितने ऑड नंबर्स आते हैं वो बताइए मुझे, तो मैं यहाँ पर रेंज ले लूंगी 0 to 101। तो 0 से लेकर 101 तक जितने भी इवन, 101 नहीं 100 तक जितने भी इवन और जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो काउंट होके मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। 51 इवन नंबर्स होंगे और 50 ऑड नंबर्स होंगे ऑब्वियसली, राइट? क्लियर बच्चे, क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो, अकेली रोशनी यहाँ पे यस मैम करी जा रही है। यस मैम। खुशी, खुशी, मलिका, यस ओके। सो वो मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ, आपने पहले 5 ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं यूजिंग रेंज विद ओनली 1 आर्ग्यूमेंट। तो वो आप दोबारा से सोचो कैसे करना है, ठीक है? ओके मैम। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।